वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिया बहन, आप इतनी सुबह सुबह नकाब और बगैर पर्दे के कहाँ जा रही हो? शगुफ्ता बहन, मेरी नानी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इन्हीं की अयादत को जा रही हूँ। आलिया बहन, आपने नकाब तो पहना, लेकिन इस तरह बगैर पर्दे के नहीं जाना। शगुफ्ता बहन, क्या हर वक्त मुस्लिम खवातीन को पर्दे में रहना ज़रूरी है? हाँ, हर वक्त मुस्लिम खवातीन को पर्दे में रहना ज़रूरी है। शगुफ्ता बहन, क्या मज़हब इस्लाम ने मुस्लिम खवातीन को हर मौके पर इसका पाबंद बनाया है? शगुफ्ता बहन, इससे आगे का क्या हुक्म दिया है? अरे आलिया बहन, मज़हब इस्लाम ने मुस्लिम खवातीन को इससे भी आगे का हुक्म दिया है। बहन, जरा बताओ कौन सा मौका है जहां औरत की आवाज़ पर भी पाबंद लगाई है? अरे आलिया बहन, औरत की हर चीज़ को अल्लाह ने पर्दे में रखा। औरत को अजान देने की इजाज़त नहीं, औरत को कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ने की इजाज़त नहीं, हज पर लब्बैक ज़ोर से कहने की इजाज़त नहीं, और ना ही औरत इमामत कर सकती है। अरे शगुफ्ता बहन, आपने तो मेरी आंखें खोल दी कि औरत जिक्र अज़कार कुरान और हज पर लेके लब्बैक आवाज़ से नहीं कह सकती, फिर दूसरी बातें कहा लब्बैक आवाज़ से कह सकती। हमारे यहाँ को किसी से झगड़ा हो जाए या दो बातें हो जाए, जोर जोर से चिल्लाती है, गालियाँ बकती है, फिर ये सब गुनहगार होंगी। आलिया बहन, जो भी शराइत की खिलाफ वर्जी करे, खा वो मर्द औरत, गुनहगार होंगी। फिर तो बहन हम सबको बुरे कामों से बचना पड़ेगा, पर्दे का एहतमाम और अपनी आवाज़ की भी हिफाजत करनी होगी। बहन, मुझे आपका लिबास देखकर एक हदीस याद आ रही है, अगर इजाज़त हुई तो सुनाओ, इंशाअल्लाह इससे तो फ़ायदा होगा। ज़रूर बहन, सुनाओ ज़रूर। सुनो बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा ज़माना है, लिबास तो खवातीन तो लिबास पहनेंगी मगर फिर भी नंगी रहेंगी, या तो लिबास इतना तंग होगा कि जिस्म की बनावट नजर आएगी, या तो लिबास इतना आधा खुला होगा कि या तो इतना बारीक होगा कि अंदर का जिस्म नजर आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों पर तो अल्लाह की लानत होगी, अगर ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। शगुफ्ता बहन, आपने तो बहुत ही चौंका देने वाली बात कही। आज अक्सर हमारे खवातीन का लिबास इसी तरह है। मेरी प्यारी बहन, अगर इन बातों पर तौबा नहीं की तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत हम पर बरसेगी। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ और बहनों को समझाएंगे कि अब तक हमने जितने गुनाह किए हैं उससे आज ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे और अहद करेंगे कि आज के बाद कभी घर से बेपर्दा नहीं निकलेंगे। पर्दा भी इस तरह का कि औरत जब घर से बाहर निकली तो सर से पाँव तक ढकी हो। आज के दौर में तो नकाब भी ऐसे निकल गए कि तरह तरह के नक्शे निगार और एकदम फिटाके खोल रखी है। ऐसा भी कोई पर्दा आता है, हदीस पाक में है कि औरत का जिस्म किसी भी हिस्से में है और की निगाह पड़ती है वो हिस्सा जहन्नुम में जलेगा। इसलिए हमें पूरा पर्दा करना चाहिए कि हर मौके पर पर्दे का एहतमाम करें। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत का बेटा जंगली में शहीद हो गया। वो औरत पूरे पर्दे के हालत में अपने बेटे का दीदार किया। जाने लगी तो किसी साहब ने इस औरत पर बड़ा ताजुब किया कि इतना बड़ा बेटा दुनिया से चले गए तो अभी भी इतने पर्दे के हालत में आई हो। कि हर मौके पर अपनी माँ और अपनी माँ की खैर व खबर नहीं। इस औरत ने कहा, मैंने अपने बेटे को खोया है, शर्म व हया नहीं खोया। इसलिए हमें चाहे कि खुशी गम हर मौके पर पर्दे का एहतमाम करें। आमीन। अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को बेपर्दगी से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।